चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलयानस्य सफलपरीक्षणेन न केवलं भारतस्य अपि तु एशिया महाद्वीपस्य अपि प्रतिष्ठा वैश्विक पटले समेधिता। यहाँ पर संधि देख लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। एशिया महाद्वीपस्य धन अपि दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि यह में आ की मात्रा आया है, देखो तो दीर्घ स्वर संधि नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए फिर से, मंगलयान की सफल परीक्षण के द्वारा न केवल भारत बल्कि एशिया महाद्वीप की भी प्रतिष्ठा विश्व पटल पर स्थापित हो गई। एक बार फिर से, मंगलयान के सफल परीक्षण के द्वारा न केवल भारत बल्कि एशिया महाद्वीप की भी प्रतिष्ठा विश्व पटल पर स्थापित हो गई। यतः अद्य अवधि पर्यंतम, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, अद्य धन अवधि दीर्घ स्वर संधि, पर्यंतम यानी तक। क्योंकि यतः यानी क्या होगा? क्योंकि आज की अवधि तक, आज के समय तक, पर्यंतम यानी तक, ना ही कोई देश, ना ही कश्चन देशः, ना ही कोई देश स्वकीय प्रथम प्रयासे मंगल ग्रहम प्रति यान प्रेषणे सफलताम अलभत यानी प्राप्त किया। एक बार फिर से, क्योंकि आज के समय तक न ही कोई देश अपने प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह के लिए यान भेजने में सफलता प्राप्त किया। एक बार फिर से, क्योंकि आज की अवधि तक न ही कोई देश अपने प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह के लिए यान भेजने में सफलता प्राप्त की। हर्षस्य विषय अयम, यहाँ विषयो अयम दो भाग में है। एक तो विषयो धन अयम करेंगे तो पूर्व रूप स्वर संधि होगा, अयम पूर्व रूप होगा, और विषय धन अयम करेंगे तो विसर्ग होगा। नोट करिए कॉपी में। हर्ष का विषय यह है, अयम यानी यह, हर्ष का प्रसन्नता का विषय यह है। यत यानी की, यत ये भी अव्यय है और यतः यानी भी अव्यय है। यत यानी की और यतः यानी क्योंकि, यत यानी की, यतः यानी क्योंकि। हर्ष का विषय यह है कि भारत निज प्रथम प्रयासे एव स्वलक्ष्यम प्राप्तवान। हर्ष का विषय यह है कि भारत अपने निज यानी अपने प्रथम प्रयास में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अमेरिका, यूरोप संघ, बहुत सारे यूरोप महाद्वीप में देश है, सब देशों को मिलाकर यूरोपीय संघ बना है। सोवियत रूस इति त्रयेन सह भारत चतुर्थ देशः अस्ति यस्य त्रिवर्णः ध्वजः मंगल ग्रहे प्रतिभाति। यहीं तक अनुवाद करता हूँ। अमेरिका, यूरोप संघ और सोवियत रूस, इन तीनों के साथ भारत चौथा देश है। अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूस, ऐसे तीनों के साथ भारत चौथा देश है। यस्य त्रिवर्णः ध्वजः मंगल ग्रहे प्रतिभाति, जिनका तिरंगा ध्वज मंगल ग्रह पर सुशोभित है, जिनका तिरंगा ध्वज मंगल ग्रह पर सुशोभित है। अपि
च अस्य च धन अस्य च धन अस्य देशस्य प्राविधिक कौशलम प्रतिपादयति। देश की प्राविधिक कौशलम यानी तकनीकी कुशलता यानी टेक्निकल रूप से काम करने की क्षमता को प्राविधिक कौशलम बोलते हैं। प्रतिपादयति यानी सिद्ध करता है। एक बार फिर से, च अपि और भी इस देश की तकनीकी कुशलता को सिद्ध करता है, और भी इस देश की तकनीकी कुशलता को सिद्ध करता है। एक बार फिर से पूरा अनुवाद कर लूँ वाक्य का। अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूस, इन तीनों के साथ भारत चौथा देश है जिनका तिरंगा ध्वज मंगल ग्रह पर सुशोभित है, और भी देश की तकनीकी कुशलता को सिद्ध करता है। देश की तकनीकी कुशलता को सिद्ध करता